गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर से भगवत गीता के तीसरे अध्याय को समझ रहे हैं। तीसरे अध्याय के शुरू के दो श्लोकों में फिर से अर्जुन ने कृष्ण जी से कहा कि आप मुझे और अधिक क्लियर करके बताएं कि मुझे करना क्या है। और तीसरे श्लोक में कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे थे कि दोनों ही चीजें, जैसे सर ने बताया था कि ज्ञान योग और भक्ति योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से मैं ठीक कहा? कर्मयोग, भक्ति योग कर्म योग में ही इंक्लूड हो जाता है। ज्ञान योग और कर्म योग, जैसे सर ने हमें बताया कि ये दो अलग अलग लोगों को नहीं के बारे में नहीं है, ये एक ही व्यक्ति में कभी कभी ज्ञान योग और कभी कभी कर्म योग की प्रधानता हो सकती है। कौन सा रास्ता हम चूज कर रहे हैं, तो सर से उसी के बारे में कुछ और जानेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन की आज के सेशन की शुरुआत। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जब दूसरे अध्याय की समाप्ति पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपने मिश्रित वचनों का प्रयोग किया है जिसके कारण मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप ज्ञान निष्ठा की बात करते हैं, दूसरी तरफ कर्म निष्ठा की बात करते हैं। कहीं पर आप कहते हैं कि कर्म जो है ज्ञान के तुलना में निकृष्ट हैं। तो आपकी इन बातों ने मुझे भ्रमित कर दिया है। तो आप कृपया करके मुझे एक मार्ग बताएं जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। तो अर्जुन को ये लगा कि ये जो दो मार्ग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं और किसी एक को पकड़कर काम चल जाएगा। बात क्या थी कि अर्जुन इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा था। वो हम जान चुके हैं कारण क्या था। तो वो युद्ध से पलायन, हालांकि भगवान ने उसे दूसरे अध्याय में सारा जितना ज्ञान था आत्मा संबंधी, स्वधर्म संबंधी, कर्म संबंधी, ज्ञान निष्ठा संबंधी सारा बता दिया। और संक्षेप में वो गागर में सागर भर दिया, सिर्फ इस उद्देश्य से कि ये अब युद्ध के लिए उद्यत हो जाए। लेकिन जैसे ही भगवान जी ने वो शिक्षा पूरी की तो अर्जुन ने सोचा कि ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा अलग है, क्यों ना मैं ज्ञान निष्ठा का मार्ग अपनाकर इस युद्ध से बच सकता हूं। इसलिए उसने कहा कि मुझे आप निर्देश दीजिए कि मैंने करना क्या है, जो वह बताइए, जो मेरे वह एक मार्ग बताइए जो मेरे कल्याण का है। तो उसकी बात का उत्तर भगवान जी ने तीसरे श्लोक में दिया। और तीसरा श्लोक शुरू होने से पहले मैंने स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताया था कि मधुसूदन सरस्वती जी ने स्पिरिचुअल जर्नी की एक जो रूपरेखा तैयार की थी वो किस प्रकार थी कि शुरुआत जो है वो कर्म योग से करनी पड़ती है ताकि मन की शुद्धि हो
मन शुद्ध हो तो वो ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी हो। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे आत्म साक्षात्कार करे और फिर अंततः जीवन मुक्त होते हुए देह मुक्ति की ओर बढ़े, मोक्ष की प्राप्ति करे। तो तीसरे श्लोक में भगवान जी से यही समझाते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग दो अलग अलग चीजें नहीं है, और ये इनका अधिकारी कोई ये नहीं है कि अलग अलग किस्म के। ये मतलब जो अर्जुन है वो सोच रहा था कि ये दो अलग अलग चीजें हैं और ये दो अलग अलग तरह के व्यक्तियों के लिए बनाई गई है। तो भगवान जी से बताते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये दो तरह के चीजें हैं और दो अलग अलग तरह के व्यक्तियों के लिए। वो कहते हैं कि जो कर्म योग है, कर्मयोगी होकर ही ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी हुआ जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया था, संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा फिर से, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात थी वो, कि शुरुआत हर एक की कर्मयोग से ही होगी। जैसे हमने कहा था कि एक बच्चे को जब हम केजी में एडमिट करते हैं तो वो सीधा मास्टर डिग्री के लिए क्वालिफाइड नहीं हो जाता। उसे अलग अलग कक्षाएं पास करके फिर जाकर कहीं मास्टर डिग्री के लिए उसकी योग्यता बनती है और उसको वो पूरा कर पाता है। तो ज्ञान योग भी एक ऐसी ही उच्चतर अवस्था है। तो शुरुआत जो है वो कर्मयोग से। कर्मयोग को ये समझिए कि वो पहली कक्षा का कार्यक्रम है, और ज्ञान योग को समझिए कि वो जैसे बैचलर्स डिग्री या कुछ हायर डिग्री है। तो एक व्यक्ति को शुरुआत जो है वो कर्मयोग से ही करनी पड़ेगी ताकि उसका मन शुद्ध हो, वो वेदांत वाक्य विचार के लिए तैयार हो पाए, फिर वहां से वो आत्म साक्षात्कार का के योग्य बने, जहां से फिर वो जीवन मुक्त और विदेह मुक्त होता मोक्ष की प्राप्ति करे अंततः। तो एक टाइम जोन का फर्क है, ये नहीं कि ज्ञान योग कोई और व्यक्ति के लिए है और कर्मयोग किसी और व्यक्ति के लिए। तो जो कर्मयोग है वो प्रारंभिक अवस्था में शुरुआत वहीं से होती है। ज्ञान योग एक लेटर स्टेज का पार्ट है जिसके लिए पहले अधिकारी होना होता है। फिर हमने एक एग्जाम्पल से यह समझने की कोशिश की कि कुछ लोग सीधे ही ज्ञान योग में कैसे चले जाते हैं, कि जैसे एक बच्चा जीनियस है, वो कई क्लासें इकट्ठी पास कर जाता है, और हमने एक एग्जाम्पल लिया था तथागत तुलसी का, कि वो 12th क्लास में ही उसने मास्टर डिग्री कर ली थी और 12th ईयर में, और 22वें साल में उसने पीएचडी कर ली थी। तो यानी उसका जो माइंड था, ब्रेन कहिए, वो पहले से ही विकसित था, उस ज्ञान का अधिकारी वो पहले ही हो चुका था। इसलिए एक लेटर स्टेज पर वो अर्लियर स्टेज पर मास्टर और जो पीएचडी की डिग्री है वो जल्दी ले पाया। जैसे हम अगर आध्यात्मिक लोगों की बात करें तो शंकराचार्य जी 6 वर्ष की आयु में सभी वेदों के ज्ञाता हो चुके थे। तो ऐसा नहीं है कि भी वो पहले कर्मयोगी होते फिर जाके एक ज्यादा उम्र में जाकर वो ज्ञान के अधिकारी होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कर्म योग था वो अपने पूरे पूर्व जन्म में उसकी यात्रा को कंप्लीट कर लिया था, और
इसलिए वो ज्ञान योग के अधिकारी अपने अगले जन्म में, जो प्रेजेंट जन्म था, उसमें वो जल्दी हो गए। तो मेरे ख्याल से ये बात मोटे तौर पर सबको समझ आ गई होगी। और फिर इस विषय को थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए अर्जुन को चौथे श्लोक में आगे बताते हैं। आशु बहन चौथा श्लोक पढ़ दें जरा। न कर्मणामनारम्भान् न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव न च सन्न, यहाँ पे दो आधे न आए हैं, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति सिद्धिं समधिगच्छति। न नहीं, कर्मणाम नियत कर्मों को, अनारंभात न करने से, नैष्कर्म्यम कर्म बंधन से मुक्ति को, पुरुषः मनुष्य, अश्नुते प्राप्त करता है, न नहीं, च भी, संन्यसनात् त्याग से, एव केवल, सिद्धिम सफलता, समधिगच्छति प्राप्त करता है। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भी। रियली तो पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन की इस धारणा को दूर किया कि ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है। लेकिन अर्जुन अभी भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं था कि उसे युद्ध लड़ना चाहिए। और वो भगवान जी ने जो उसको शिक्षा दी थी उसमें से कुछ ऐसी बातें इसको खोजने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह वो युद्ध से बच जाए। युद्ध से पलायन की उसकी पूरी इच्छा थी, क्योंकि उसने पहले अध्याय में ये भी कहा था कि मैं भिक्षुक बनना, भिखारी बनना ज्यादा पसंद करूंगा बजाय अपने स्वजनों को का हत्यारा कहलाने के। तो इसीलिए उसने कहा कि भी आपने ज्ञान योग को कर्म योग से बेहतर बताया था, तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया है नैष्कर्म्य। नैष्कर्म्य, नैष्कर्म्य का मतलब निष्काम। इसका मतलब निष्क्रियता नहीं है, अकर्मण्यता नहीं है। ये बस यही समझने की बात है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि भगवान ने अकर्मण्यता को कहा है कि वो मनुष्य को कभी नहीं होना चाहिए, अकर्मणी कभी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ निष्काम जो निष्क्रम्य की बात हो रही है, वो बात आ रही है जो दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ की बात है। कि जो स्थित प्रज्ञ है वो कर्मों को करता हुआ भी करता नहीं है और विषयों को भोगते हुए भी भोगता नहीं है। ये वह बात है। तो ये हमें समझने की जरूरत है। तो भगवान जी कहते हैं कि किसी भी नए कर्म को आरंभ करने से, मतलब उसको किए बिना ही, या जो पहले से कर रहे हैं उनको छोड़ने से,
निष्कर्मता प्राप्त नहीं होती। अब यहाँ पर हम एक थोड़ा सा डिफरेंस, वैसे तो आगे आ जाएगा, मैं पहले ही बताने की कोशिश करता हूँ कि कर्म हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो सकाम कर्म, उसे सिंपली हम कर्म कहेंगे। दूसरा विकर्म, निकृष्ट कर्म, बुरे कर्म, अशुभ कर्म। तो कर्म, निष्कर्म, निष्कर्म नहीं, विकर्म, कर्म, विकर्म और अकर्म। अकर्म का मतलब है निष्काम कर्म, कि मनुष्य कर्म करता हुआ भी कर्मों से विरक्त रहता है, और इस कर्म को ही निष्काम कर्म कहा गया है। और ये जो कर्म है, जो निष्काम कर्म है, ये अगले जो कर्मों के फल हैं, उसका मनुष्य भोगता नहीं बनता। यानी ये कर्म मनुष्य को बांधते नहीं है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि कर्म जो हैं उनके शुभ या अशुभ जो भी हैं वो फल आते ही हैं। कोई भी कर्म बिना फल के नहीं किया जा सकता। परंतु अगर हम कर्म से कर्ता का भाव निकाल दें, तो फिर वो जो फल है उससे मनुष्य मुक्त हो जाता है, उसका भोक्ता नहीं बनता, उस फल का भोक्ता नहीं बनता। तो इस तरह से धीरे धीरे उसके जो कर्मों का अकाउंट है वो डिप्लीट होता चला जाता है। डिप्लीट मतलब उसके नए कर्म नहीं बनते, जिनको भोगने के लिए उसे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो इसीलिए जो ये निष्काम कर्म है वो मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाते हैं, या कहिए कि जीवन मुक्ति की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ पर जो निष्कर्म की बात हो रही है, ये इसी शब्द की बात हो रही है। तो भगवान जी अर्जुन को लगभग वार्निंग देते हुए कह रहे हैं कि ना तो कोई नया कर्म आरंभ करने से, या अगर पहले शुरू किया जा चुका है उसे छोड़ने से निष्कर्मता प्राप्त नहीं की जा सकती। आपने एक चीज नोट की होगी कि जो किसान है, जब वो नई फसल बोने को जाता है तो उसे पहले खेत में हल चलाता है। उसका मकसद क्या होता है कि जो पहले पौधे अगर बचे हैं, उनकी जड़ें बची हैं, उनको निकाल दें। तो अगर किसी पौधे को बिना जड़ काटे ही पौधे को काट दें, तो उसकी दोबारा से पौधे के उगने की संभावना बनी रहती है। ऐसा ही ये कर्मों के साथ, कि जब तक हमारे सारी वासनाएं पूरी नहीं हो जाती, तो तब तक मन में इच्छाएं बनती रहती हैं। और इच्छाएं जब पैदा होती हैं तो वो फिर स्वार्थ कर्मों की ओर लेती जाती रहेंगी। तो निस्वार्थ कर्म तभी होगा जब एक बार सभी वासनाओं का क्षय हो जाएगा। तो यानी जैसे उसको जड़ से मिटाने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि अक्सर देखते हैं हम कि बहुत से लोग आवेश में आकर किसी से लड़ झगड़ कर तो सोचते हैं भी कर्म छोड़ के अब तो हम ज्ञानी बनेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई सर्दियों में ठंड के मारे कहे कि जी मैंने नहाना छोड़ दिया, या कोई कंजूसी के कारण कहे कि मैंने दान देना छोड़ दिया। कर्म ही है, ये भी नहाना भी कर्म है, दान देना भी कर्म है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि ज्ञानी बनने के लिए मंदिर जाना छोड़ दो, पूजा पाठ करना छोड़ दो, जप हवन करना छोड़ दो, यज्ञ छोड़ दो, कि जी अब हम तो ज्ञानी हो गए हैं। तो ये जो
कर्मों का त्याग है, इससे कोई ज्ञानी नहीं होता। यही बात भगवान जी समझा रहे हैं कि ना तो कोई नया कर्म शुरू करने से, या जो कर रहे हैं उन्हें छोड़ने से। जैसे कोई सर्दियों में नहाना छोड़ दे, कोई कंजूसी के कारण दान करना छोड़ दे, कोई ज्ञान के लिए मंदिर जाना, यज्ञ करना, पूजा पाठ करना छोड़ दे। तो कहते हैं ऐसे निष्कर्मता प्राप्त नहीं की जा सकती। अब जो इस तरह के ज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं हमने तो, क्योंकि कर्म सभी बंधनों के कारण है इसलिए हमने कर्म छोड़ दिए, क्योंकि ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जबकि ऐसे व्यक्ति, वो कहते हैं ना, माया मिली ना राम, इनको कुछ नहीं प्राप्त होता, ये बिल्कुल नीचे पतन की ओर जाते हैं, अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो भगवान जी जो अर्जुन की शंका थी उसके लिए उसे कहते हैं कि ना कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्य पुरुष अश्नुते। तो कर्मों को छोड़कर, चाहे वो नया कर्म करना हो या कोई पहले से कर रहा हो, उसे छोड़कर निष्कर्म्यता प्राप्त नहीं हो सकती। तो क्योंकि व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो, राजा हो, रंक हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, किसी भी स्थिति में हो, चाहे कोई मूर्ख हो, बुद्धिमान हो, कैसा ही हो, बिना कर्म किए नहीं रह सकता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब तक कर्म करने का मर्म ना समझ आ जाए तब तक कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती। पहले तो कर्म करने के से ही ये समझ आता है कि कर्म, विकर्म और अकर्म क्या है। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि एक जैसे व्यक्ति कोई एक, जैसे मान लो कोई व्यक्ति तैरना सीखना चाहता है। तैरना सीखने के लिए वो किसी एक्सपर्ट, यानी जो प्रशिक्षक होते हैं, उनके पास जाता है, कहता है जी मुझे तैरना सिखाइए। तो वो उसे लेकर तालाब की ओर ले चलता है, कहता है चल भाई पानी में उतर। तो वो कहे नहीं जी, तैरना तो मैंने सीखना है, पानी में तो मैं तभी उतरूंगा जब मुझे तैरना आ जाए। तो ये बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है कि जी मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ बिना कर्म किए। भाई जब पानी में उतरेगा ही नहीं कोई, तो उसे तैरना कहाँ से आएगा? ये समझने वाली बात है। तो कर्म का मर्म तभी समझ में आता है जब व्यक्ति कर्म करता है, तभी उसे पता लगता है कि निष्काम कर्म क्या है। हमारे जो वेदों में कर्म कांड का पार्ट है, ये हम जहाँ एक श्लोक आया था, त्रैगुण विषय क्या था, विषयावेदा। त्रैगुण विषय वेदा नैस्त्रैगुण्य भवार्जुन, के जो वेद हैं वो तीनों गुणों से युक्त हैं। और तू तीनों गुणों से परे हो जा, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। अब वहां पर हमने डिस्कस किया था कि वेदों का
जो मेजर पार्ट है, 3/4 पार्ट है, वो कर्म कांड पर आधारित है। अब उसकी वजह भी हमने डिस्कस की थी क्यों है। क्योंकि जब तक एक सामान्य व्यक्ति लो जो विषय भोगों में लिप्त है, उसे ये है कि जिंदगी जो है सिर्फ मजे करने के लिए, भोगों को भोगने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को टू स्टार्ट विद सबसे पहले उसे मंदिर ले जाना ज्यादा आवश्यक होगा। छोटे छोटे उसे कहना कि भाई तू एक शुभ काम करेगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तू ऐसा करेगा तुझे पुत्र की या बच्चे की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, तू ये करेगा तो वर्षा की प्राप्ति होगी। तो जो वेदों में कर्म है, कर्म कांड हैं, वो बताए गए हैं। तो यानी उसे एक किस्म से आध्यात्मिकता की जो शुरुआत है उस स्टेज तक लाने के लिए पहले उसे भोगों से थोड़ा सा तो विमुख करने की कोई ना कोई तरकीब तो चाहिए ना। इसीलिए हमारे जो वेद हैं उनके अंदर शुरू का पार्ट जो है वो कर्म कांड बताया गया। क्योंकि जब व्यक्ति कर्म कांड के अंदर जाएगा, मंदिर जाएगा, पूजा पाठ करेगा, यज्ञ हवन आदि करेगा, चाहे वो किसी सकाम भाव से ही करे, तो उसके अंदर कुछ शुभ कर्म करने की एक प्रवृत्ति तो पैदा होगी, कर्म करने की प्रवृत्ति तो पैदा होगी। नहीं तो वो तो जैसे जानवर है, खाया पिया भोगा और खत्म। तो मनुष्य को मनुष्य योनि के जो लिए कर्म बने हुए हैं उसको लाने के लिए ही पहले वेदों में कर्म कांड की बातें हुई है। तो यहाँ पर जो बात आ रही है कि बिना कर्म किए कुछ नहीं हो सकता, वो भी एक यही बात है कि पहले ये तो समझे कि कर्म का मर्म क्या है। निष्काम कर्म तो तभी बनेगा वो। अब जैसे किसी व्यक्ति को कहीं मान लो यहाँ से दिल्ली जाना है, तो बैठे बैठे तो नहीं पहुंचेगा, उसे पहले चलना पड़ेगा, गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, रिक्शा पकड़नी पड़ेगी, वॉट एवर, ऑटो पकड़ना पड़ेगा, फिर ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। तो जब किसी कर्म को आरंभ ही नहीं करेगा तो वहां तक जाएगा कैसे। तो बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि अगर कर्मों का कोई तात्पर्य ना होता, ये समझने वाली बात है, हमारे जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, आचार्य हुए हैं, हमारी श्रुतियों में, स्मृतियों में चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए अलग अलग तरह के कर्म बताए गए हैं, स्वधर्म के अनुसार कर्म बताए गए हैं। अगर ऐसा बिना कर्म कर किए मोक्ष प्राप्ति की कोई कहानी होती तो वो ऐसा क्यों बताते। ये सारा जो कर्म करने का पाठ है वो इसलिए है कि किस मनुष्य के अंदर सबसे पहले श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की जाए। और ये श्रद्धा उन्हीं के लिए है जो अज्ञानी है, जो भोगों में पड़े हुए हैं, जो पशुवत जीवन जी रहे हैं। क्योंकि अगर उनमें श्रद्धा नहीं होगी तो उनमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले कर्म योग जो है वो बहुत जरूरी है। कर्म योग से पहले कर्म करना जरूरी है। क्योंकि कर्म योग वो अवस्था है जब मनुष्य निष्काम कर्म करने बैठ जाए, उसके कर्म जो हैं वो निष्कर्म में हो जाए। परंतु उससे पहले, उस कर्म योग की अवस्था से पहले उसे कर्मों की तरफ मोड़ना जरूरी है। अकर्मण्य से सकाम कर्मों के लिए पहले उसे तैयार करना जरूरी है। क्योंकि एक बार वो सकाम कर्म करने लगता है, शुभ कर्म करने लगता है,
तो शुभ कर्म भी करने के बाद फिर गीता जी कहती हैं कि उन कर्मों को भी त्याग कर निष्काम कर्म करने लगो। निष्काम कर्म क्या है वो हम जान चुके हैं कि फल की इच्छा से रहित, कर्ता नहीं बनना, भोक्ता नहीं बनना, फल में आसक्ति नहीं होना, कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना, ये सारे जो है कर्मयोग का हिस्सा है। निष्काम कर्म इसी को कहा गया, सबके हित में काम करना। तो जब अब शुभ कर्मों को क्यों त्यागने के लिए कहा है कि जैसे कोई पूजा पाठ करता है, व्रत हवन करता है, तो उसके भी दो तरह के फल हैं कि जैसे पूजा विधि विधान से कर रहा है, व्रत विधि विधान से कर रहा है, तो उसके मनुष्य को फल मिलता है। अगर वो गलत तरीके से करता है तो वो जो कुछ है उससे भी जाता रहता है। तो इसीलिए कहा कि भगवान ने कि भी शुभ कर्मों का भी त्याग करना जरूरी है। तो क्योंकि अब इंद्रियां जो हैं वो मनुष्य को चुपचाप तो बैठने नहीं देती, तो इसलिए जब तक वो मोक्ष वाली स्थिति नहीं आती। मोक्ष वाली स्थिति क्या है? समाधि की अवस्था। अब ऐसा तो है नहीं कि व्यक्ति सोचे और समाधि की अवस्था तक पहुंच जाए। उसके लिए बहुत से अष्टांग योग जो है, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बता रखा है। समाधि की अवस्था तक पहुंचने का हमने डिस्कस किया हुआ कितने स्टेप्स हैं। तो जब तक उस अवस्था तक नहीं पहुंचेगा तो इंद्रियों की वजह से कुछ ना कुछ तो करता रहेगा, क्योंकि उसके पास 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, वो उसे कुछ ना कुछ तो कराएंगे। लेकिन इनको धीरे धीरे निष्काम कर्म की ओर मोड़ देने की आवश्यकता है। जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था कि मान लो कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है और यज्ञ का कोई सामान, एक बद्दर उठा के पेड़ पर चढ़ के बैठ जाए, तब उससे सामान कैसे लिया जाए? तो कहते हैं कि भी उसके हाथ में, उसके पास 2 केले लेके जाओ, कि वो दोनों हाथों में एक एक में केला पकड़ने के लिए वो जो दूसरा सामान है उसे नीचे छोड़ते हैं। तो इसीलिए जो विषय भोगों में लगे हुए लोग हैं, उन्हें ये जो शुभ कर्म की ओर ले जाने का काम जो है वो ये समझेंगे केला दिखाने वाली बात है कि भाई तू ये खा ले, कम से कम वो जो भोगों से उसको कुछ तो विमुख हो। क्योंकि अभी हमने जैसे वो अ, मधुसूदन सरस्वती जी ने जो बताई थी एक रूपरेखा आध्यात्मिक जीवन की, कि जब तक मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाता उसके लिए कर्मयोग जरूरी है। तब तक ज्ञान का अधिकारी नहीं होता, और ज्ञान का अधिकारी नहीं होता तब तक उसे मोक्ष प्राप्ति असंभव है। तो अगर कोई व्यक्ति बिना अंतःकरण की शुद्धि किए कर्मों का त्याग करके सन्यासी हो जाता है, आजकल के सन्यासी सारे देखिए आप ऐसे ही, आसपास जितना आप जरा सा नजर दौड़ाएंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि उनके अंदर इच्छाएं, भोग कितने प्रबल हैं सबके अंदर। हर कोई पैसा पैसा पैसा, बिना पैसे के वो कुछ ही नहीं करते। काहे का सन्यास है भाई? तो ये वही लोग हैं जो भगवान तो धारण कर लिया पर मन शुद्ध नहीं है। इसीलिए ये जो भी कर्म करते हैं
वो दुख का कारण ही बनता है, क्योंकि भोगों के लिए करते हैं। तो भोगों की इच्छा इनके अंदर से अभी नहीं गई। मेजोरिटी जो है आजकल के हमारे सन्यासियों की ऐसी है। जबकि इन्हें तो शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, और हमारे शास्त्र देखिए क्या कहते हैं। तो गेरुए वस्त्र धारण करने से ही कोई सन्यासी नहीं हो जाता। तो बिना अंतःकरण शुद्ध किए निष्काम कर्म नहीं हो सकते। तब तक, जब तक मन शुद्ध नहीं है, तब तक उसकी भोगों में लिप्तता बनी रहती है। इसलिए कर्म योगी के लिए मनुष्य के लिए कर्म योगी होना, कर्मों का करना बहुत आवश्यक है। कर्म योगी ही कर्म करके निष्कर्म हो सकता है, कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। फल में आसक्ति, फल की कामना का त्याग, जब मनुष्य इन भावों से कर्म करता है, सबके हित के लिए कर्म करता है, तभी निष्कर्मता की स्थिति प्राप्त होती है। और निष्काम जब कर्म करता है मनुष्य, तभी उसका मन जो है वो शुद्ध होता है, निर्मल होता है, निर्विकार होता है। और जब ये मन या चित्त शुद्ध हो जाता है, फिर उसके अंदर ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है, और धीरे धीरे फिर उसके अंदर ज्ञान निष्ठा जो है वो प्राप्त हो जाती है उसे, जिसे हम स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे थे। तो ज्ञान योगी भी अगर कोई ज्ञान के मार्ग पर चल रहा है, कर्म का त्याग करके ज्ञान निष्ठा प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ पर ये भगवान जी बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग, जैसे अभी मैंने कहा, कि ज्ञान मार्ग को अपनाने के लिए बिना ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी हुए कर्मों का त्याग कर देते हैं, और उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो बल्कि पतन की ओर जाते हैं, क्योंकि उनकी भोगों में जो लिप्तता है वो बनी रहती है। टाइम काफी हो रहा है, चलिए मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी इसको रैप अप करने की। और ये भगवान जी पहले ही बता चुके हैं कि अकर्मण्यता या निष्क्रियता, निष्क्रियता को निष्कर्मता नहीं कहते। यानी निष्काम कर्म और निष्क्रियता, ये दोनों एक चीज नहीं है। निष्क्रियता का मतलब है कर्मों को छोड़ना, तो कर्मों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि निष्क्रियता या अकर्मण्यता वो पतन का कारण है। तो हमें निष्काम कर्म करना है, निष्काम होकर कर्म करना है। और कर्म जरूरी क्यों है? कि जैसे कहते हैं कि जो बहता हुआ पानी है उसके ऊपर काई नहीं जमती। तो जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, उसके ऊपर दोष जो है वो कम लगते हैं। तो धीरे धीरे और बिना कर्म किए दोष नहीं दूर होते। अश्विनी जी देखना कहाँ से डिस्टर्बेंस। कुसुम लता के पेवा से आ रही है आवाज, बंद कर दो उसका। तो दोषों के रहते हुए तो निष्काम कर्म नहीं हो सकता, और कर्म किए बिना दोष दूर नहीं होते। ये समझने वाली बात।
और अगर निष्काम कर्म नहीं होगा तो सिद्धि नहीं मिलती, जो सेकंड पार्ट है भगवान जी बता रहे हैं। क्योंकि कर्म के साथ ही दोष रहते हैं। कर्म के साथ दोष कैसे रहते हैं कि वो शुभ अशुभ, कई बार शुभ कर्म करते हुए भी अशुभ हो जाते हैं। अशुभ के साथ तो अशुभ है ही, तो कर्मों के साथ दोष तो बने रहते हैं, परंतु दोष दूर भी कर्मों के करने से ही होंगे। अगर कोई ऐसा समझे कि कर्मों को आरंभ किए बिना कर्मों के दोष से बचा जा सकता है और कर्मों का त्याग करने से सिद्धि मिल जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। भगवान जी इसको यहीं पे इस बात का खंडन कर रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक जी ने एक गीता पे भाष्य लिखा है। गीता, उसका नाम है गीता रहस्य। एक लाइन बड़ी अच्छी लगी मुझे उसमें कि कर्म बंधक होता ही है। जैसे एक आयुर्वेदिक चिकित्सक वैद्य पारे का उपयोग करने से पहले उसे शुद्ध कर लेता है, उसी प्रकार कर्म करने से पहले ऐसा उपाय करना पड़ता है जिससे उसका बंधन या दोष मिट जाए। और ऐसी युक्ति से कर्म करने की स्थिति को ही निष्कर्म में कहते हैं। अच्छी लगी ये लाइन। तो जो निष्काम कर्म है उसमें अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, मन शांत हो जाता है, शांति की अवस्था प्राप्त होती है, अहम भाव जाता रहता है। क्योंकि जब तक मान लो मनुष्य शुभ कर्म भी कर रहा है तो उसके अंदर अहमता भाव बना रहता है, परंतु जब वो सबके हित के लिए सोचने लगता है, कर्मों को प्रभु को समर्पित कर देता है, तो ये निष्काम भाव है। फिर उसके अंदर से अहम भाव जो है वो खुद निकल जाता है, निर्विकार हो जाता है, निष्पाप हो जाता है। तो जो सर सेवा भी आत्म, इसी में सर सेवा भी बिल्कुल जी, इसी में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेवा का मतलब यही होता है दूसरों के हित के लिए कार्य करना। तो वो अपने आत्म भाव में स्थित होकर भगवान को समर्पित हुए सब कर्म करता है। एक ज्ञानेश्वरी में भी एक मेरे को लाइन अच्छी मिली थी। संत ज्ञानेश्वर ने जो गीता जी के ऊपर ज्ञानेश्वरी लिखी है कि पार जाने का संकट उपस्थित है। मतलब एक व्यक्ति को नदी को पार करना है, पार जाने का संकट उपस्थित है, वहां नाव का त्याग कैसे किया जा सकता है? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, या ज्ञानेश्वर जी का पॉइंट। मेरा पॉइंट नहीं है। कि निष्काम कर्म, हमें निष्कर्म की ओर जाना है, ठीक है ना। पार जाना है तो बिना नाव के कैसे जाएंगे? नाव को तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो निष्काम कर्म या निष्कर्म में प्राप्त करने के लिए कर्मों का त्याग नहीं किया जा सकता। ये बहुत अच्छी लाइन थी। तो छोड़ने से कर्म नहीं छूटता। अब इतना सब कुछ कहकर भी अगर कोई इस बात को ना माने और सोचे कि भाई मैं सब कर्मों का त्याग कर दूंगा
एक शांत स्थान पर जाकर बैठ जाऊंगा, और जब मैं वहां लंबे समय तक बैठा रहा तो मेरी इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी और मेरा कर्म जो है निष्काम कर्म हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान जी 5वें श्लोक में कुछ खास बात कहेंगे, तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सर विकर्म क्या है? जो कर्म आपने कहा ना, काम, विकर्म हाँ, और ये मैं बहुत साल पहले मैंने जब गीता जी को पढ़ना शुरू किया था तब एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने, तब मेरे को वो अच्छा जी। बहुत ही जचा था, तो याद था। तो जो हम बात करते हैं ना, एक तो सकाम कर्म, हाँ जी, एक दुष्कर्म, बुरे हाँ कर्म, जी, हाँ शुभ जी, कर्म, शुभ कर्म सकाम कर्म हो गए, ठीक है एक सर। दुष्कर्म हो गए, बुरे कर्म हो गए, वो विकर्म और होते हैं? हाँ जी, तीसरा अच्छा, हुआ, तीसरा हुआ अकर्म। निष्काम कर्म, वो अकर्म। तो मैंने ये जो निष्काम, दुष्कर्म और शुभ कर्म, इनको तो फिर जानने से पहले विकर्म मुझे जो है वो वो चीज पता दुष्कर्म है? लगी थी। विकर्म जो बिल्कुल दुष्कर्म है, बिल्कुल। ठीक है, हाँ ठीक। जी, हाँ। थैंक यू सर। तो ये मैंने कोई 8-10 साल पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, वहां से ये बात मुझे कभी नहीं भूली, तो क्या इसलिए बात है, बड़ी याद शेयर है सर। शेयर शेयर कर ली मैंने आज भी। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद राणा सर आज के इस व्याख्या के लिए। और आज आपने ये भी समझाया कि सीधे हम ज्ञान मार्ग में किसी को नहीं ला सकते, मीन्स अपने आप को भी नहीं और किसी दूसरे को भी नहीं। अगर धीरे धीरे, मतलब जो फर्स्ट स्टेप है कर्म योग का आपने बताया, कि अगर उसका भी हम जैसे पहले फॉलो करने के लिए उसे बोलते हैं, या फिर चाहे किसी रीजन से ही सही वो परमात्मा को मानना शुरू करता है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जैसे हम सोच लेते हैं कि बिल्कुल हम बिल्कुल। इच्छाओं के लिए हम मंदिर जा रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप है हाँ, हमारी श्रद्धा बनाने के लिए। जैसे वो एक कहानी थी कि वो एक बालक को उसकी माँ उनके चटाई के नीचे, मुस्लिम था वो, और उनकी चटाई के नीचे गुड़ रख दिया करती थी चुपके से, कि अगर तू नमाज पढ़ेगा अच्छे से तो तेरे को परमात्मा जी उसके बाद गुड़ खाने को देंगे। उसे वो बहुत पसंद था और वो चुपके से रख देती थी। तो ये सिर्फ एक आदत बनाने की बात है। मीन्स ये आज एक अच्छा पॉइंट आपने समझाया है कि हम सीधे किसी को बोले कि आप गीता जी पढ़ो, गीता जी पढ़ो, तो वो काम करने वाला नहीं है वो हमारा जो कहना है। लेकिन धीरे धीरे उसका विश्वास बनते बनते इतना बन जाए कि खुद से ही हम उसको जानने का प्रयास करने लगे। थैंक यू सो मच सर। किसी का भी कोई प्रश्न हो इन श्लोकों को लेके या कोई बात कहना चाहिए तो फिर हम कल उसे चर्चा में लेकर फिर आगे बढ़ सकते हैं। श्लोक नंबर 5 के साथ कल फिर मिलेंगे आप सबसे। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल कल की बात कर रहे हैं? कल तो ट्यूसडे है सर। ये, हाँ जी, जो वेदों के अंदर कर्म कांड है, वो ऐसा नहीं है कि अभी की कहा जाता है कि वेद जो है, वेद वाणी जो है वो भगवान के श्रीमुख से निकली हुई। अगर उसकी कोई आवश्यकता ना होती तो वो वेदों का पाठ क्यों होती? ये सोचने वाली बात। और जो जिस स्तर का है, अब गीता जी में सारी दुनिया जानती है कि गीता जी जो है वो बहुत अच्छा ग्रंथ है, और आप सोचिए कि कितने हिंदू पढ़ते हैं, और पढ़ने वाले मुस्लिम और ईसाई भी पढ़ते हैं। आप ये देखिए कि ये अकेली एक ऐसी स्क्रिप्चर है, ग्रंथ है, जिसका विश्व के सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो कुछ तो है इसके अंदर। परंतु ये हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, कितने हिंदू पढ़ते हैं? तो हर कोई हर चीज का अधिकारी नहीं होता, ये हमें समझने चाहिए। मैं आपको, हालांकि थोड़ी सी पर्सनल हो जाती है बात, एक मेरा फ्रेंड था, उसने कहा जी
मैं भी गीता जी का लेक्चर सुनना चाहता हूँ। तो एक दिन के लिए वो हमारे ग्रुप पर आया था और मैं उनको जानता हूँ, वो कर्म कांड में काफी विश्वास रखते हैं। तो चांस की बात है, उस दिन जो श्लोक चल रहा था वो था ये त्रिगुण विषय वेदा नेस्त्र गुण्य भवार्जुन। तो उसकी व्याख्या यही थी कि ये सब बेकार की चीजें हैं। वो बंदा 2 दिन आगे से नहीं, अगले दिन से कभी नहीं आया आज तक। तो हर व्यक्ति का एक लेवल है, तो वो हर कोई जिस चीज के लिए तैयार है, जो भगवान जी यही तो बता रहे हैं कि सीधा ज्ञान का अधिकारी कोई नहीं हो सकता, पहले उसके लिए मन शुद्ध होना बहुत जरूरी है, और वो कर्म योग के थ्रू ही होगा। और कर्म योग का अधिकारी भी हर कोई नहीं हो सकता, उसके लिए उसको पहले कर्मकांडी होना पड़ेगा। तो जो व्यवस्था बनी हुई है हमारे शास्त्रों में, वो हर चीज के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, और बहुत डीप थिंकिंग के बाद ही हमारे ऋषि मुनियों ने ये बातें कही हुई हैं। तो किसी भी बात को सीधे से खारिज करना मूर्खता ही होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कोई कुछ कहना चाहे आज की बात पर? काफी लंबा रहा हालांकि, बट स्टिल वी कैन। फिर एनकरेज फिर कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, एनकरेज नहीं कर, फिर किसी को एनकरेज करना हो तो फिर कैसे कर सकते हैं? अगर यही तो बताया कि पहले उसे कर्मकांड पे लगाओ। लॉलीपॉप दिखाकर। वो जो बंदर को केले दिखाए थे। बंदर को पहले मतलब केले हमें दिखाने पड़ेंगे। वो झूठ मूठ नहीं है, मतलब झूठ वैसे ही कह दें कि हाँ भाई चलिया रखने से ये हो जाएगा, या वो मतलब कि शुरुआत करने के लिए वो गलत नहीं है, वो ठीक जरूरी है है, शुरू। क्योंकि बेसिकली तो हम सारे ही बंदर हैं, तो इसलिए शुरुआत कराने के लिए पहले केले तो दिखाने पड़ेंगे। यही सही बात है सर, अभी भी हम बंदर ही हैं, क्योंकि क्योंकि अभी भी ये थोड़ी दिमाग है। में सही बात है, क्योंकि ऐसे अभी भी एक लालच तो है सर, गीता मतलब पढ़ने का या ये सब चीज सुनने का, कि इससे शायद कहीं हमें मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। ये भी तो लालच ही है ना, ना शायद ना है ना ये, मतलब ये इससे हम मोक्ष ये के कुछ करीब सर्वोच्च जाएंगे, इसके ये इसको एक लालच इस तो है इच्छा को तभी पढ़ रहे हैं। इस इच्छा को आचार्य शंकराचार्य जी ने कहा है कि ये सर्वोच्च इच्छा है, सब इच्छाओं की सबसे ऊंची इच्छा है। इसको इसका इच्छाओं मतलब में ये काउंट, इच्छा रखना कोई बुरा नहीं है। इसको इच्छाओं में काउंट ही नहीं किया जाता। अच्छा, मोक्ष की इच्छा को इच्छा नहीं मानेंगे। ठीक। क्योंकि निष्काम कर्म भी तो इसी वजह से इंसान सोचता है कि मैं मान लो किसी को मतलब जो अब कर सकती हूँ कि फ्री में किसी को पढ़ा दिया, है ना, किसी को जरूरत है उसको करा दिया, कुछ दे दिया, तो चाहे ये उस वक्त आता नहीं है दिमाग में कि हर काम करते वक्त ये आता है जी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हो रहा है, क्योंकि ये इच्छा है। एक चीज, इसकी हम्म एक चीज मैं कहना चाहूंगा। हम्म पहले तो आप ये देखिए कि आपने किसी को फ्री में पढ़ाया, मतलब ठीक है, फ्री में, हाँ ठीक है, उसको बात है, ठीक। हाँ ठीक है। आप हम्म अब ये देखिए कि जो प्रथा है वो ये है कि हर कोई पैसे लेके पढ़ाता है। हम्म आपके मन में ये बात क्यों आई कि मैंने पैसे लेके नहीं पढ़ाना? इसीलिए कि मुझे अंदाजा है कि वो उनको मुश्किल होगी देना, तो चलो और तो कुछ कर नहीं 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 सकती, नहीं 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 यही सही। नहीं, ये जो पैसे लेते हैं उन्हें भी पता है कि उनके लिए मुश्किल है देना।
बात ये है कि आप उस लेवल से आगे निकल चुके हो, आप इन बातों को समझते नहीं हो। आपके अंदर और एक चेंज आ चुका है। हम एक्चुअली कई बार क्या होता है कि हम चीजों को समझ नहीं पाते, हमारे अंदर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है। ये देखिए कि एक मतलब हर कोई ट्यूशन पैसे के लिए करता है, आपके अंदर ये भाव क्यों आया? कुछ तो बात रही होगी। और रही बात कि ये कि वो पैसे दे नहीं सकता, क्या जो पैसे लेके पढ़ाता है उनको नहीं पता कि ये पैसे दे नहीं सकता, फिर भी पैसे लेते हैं? और वो ये कहते हैं कि भाई तो अगली बार आएगा पैसे लेके आइयो, चाहे वो कुछ भी करके आए, बेचारा पैसे लेके आएगा। मैं बहुत से ट्यूशन पढ़ाने वालों को जानता हूँ। तो अगर किसी के अंदर ये भाव आता है तो इसका मतलब ये है कि वो एक नेक्स्ट लेवल की ओर जा चुका है। और एक मैं ये सोच रही थी कि कितने मतलब हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने ये बात कही और जिन्होंने ये लिखा, कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे वो, मतलब बस वो तो दिमाग और उसके बारे में तो पावर बात की करना, ये हद ही हो गई। उसके बारे में तो बात करना, वो कहते हैं ना सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। वो हाँ तो बहुत बहुत ही, मतलब वो तो अलग कभी ही कभी चीज लगता है थी। कि उनको कोई फैसिलिटी नहीं होती थी तो भी वो इतना कुछ कर लिया उन्होंने, और यहाँ सारी फैसिलिटीज होते हुए कहीं नहीं पहुंचे। नहीं नहीं पहुंच रहे हो, चिंता ना करो आप बिना बात से अपने ऊपर शक करते रहते हो। एक ताजा ताजा उदाहरण मैंने आपको अभी दिया है। चलिए, थैंक यू। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन श्लोकों पर कुछ कोशिश करना, कल बात करें, थोड़ी सी रिवाइज कर लेना चाहिए। हालांकि मैं जानता हूँ जब कभी बात होती है तो लोग, बहुत से जो ग्रुप मेंबर्स हैं, बहुत ऊंची ऊंची बातें कह जाते हैं। इसका मतलब है कि वो जान तो सब कुछ रहे हैं पर चर्चा में कई बार पार्टिसिपेट नहीं करते। पर चर्चा में पार्टिसिपेट करने का फायदा ये रहता है कि औरों का भी लाभ हो जाता है। इसलिए कोशिश किया कीजिए कि चर्चा में पार्टिसिपेट यथासंभव करें, जितनी आपकी सामर्थ्य है, आपको लगता है कर सकते हैं, उतना जरूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर, सभी की ओर से सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मिलते हैं अगली चर्चा के साथ। छोटे बच्चों ने भी वीडियो ऑन कर लिया सर को प्रणाम बोलने के लिए। गॉड ब्लेस यू बेटा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा। गॉड ब्लेस यू ऑल चलिए बच्चे। चलिए कल मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड इवनिंग आशु मैम। गुड इवनिंग आशु मैम। बच्चों